राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम कर्क राशि और लग्न वालों को बताएंगे फरवरी माह उनका कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो खास उपाय जिनको करके आप इस महीने को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपसे करबद्ध निवेदन है। तो आइए शुरू करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा इसकी चर्चा। बंधुओं, यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। केतु आपके पराक्रम भाव में कन्या राशि में संचरण करेंगे पूरे महीने। मंगल 5 फरवरी से आपके सप्तम भाव मकर राशि में। इसके साथ ही शुक्र 11 फरवरी से सप्तम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में। बुध 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। यदि सूर्य की बात की जाए तो 13 फरवरी से सूर्य आपके अष्टम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु पूरे महीने आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में। देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थितियां रहने वाली हैं। कर्क राशि और लग्न वालों पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है, तो इनको थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है। अब बंधुओं, प्रत्येक भाव के अनुसार क्या फल आपको प्राप्त होगा इसकी चर्चा शुरू करते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान का भाव है। इस भाव पर शुक्र, मंगल और बुध का दृष्टि संबंध रहेगा, इसलिए इस महीने आप अत्यधिक आत्मविश्वास से बच करके रहे। इंटरव्यू या आप कोई भी मीटिंग में जाते हैं, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित, वहां पर कोई भी कमिटमेंट यानी कि कोई झूठा वायदा करने से बचें जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो आपकी इमेज, आपके व्यक्तित्व पर धब्बा लगेगा, दाग लगेगा। भावुकता में इस महीने आपको कोई निर्णय नहीं लेना है। नौकरी और व्यापार में कोई भी परिवर्तन करते हैं या कोई नई डील करते हैं तो आप सोच समझ करके इस महीने आगे बढ़ करके चलें। आईटी और मेडिकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से इस महीने में ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। व्यापार में आप धन का लेन देन सोच समझ करके करें और यदि कोई धन का बड़ा लेन देन करते हैं तो उसकी रसीद अवश्य अपने पास जरूर रखें। यदि हम दूसरे भाव की चर्चा करें, दूसरा भाव धन का भाव है, वाणी का भाव है और आपके परिवार का भाव है, यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे। तो धन लाभ के आपको इस महीने अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उसी तरह खर्चे भी आपके सामने आएंगे, तो व्यर्थ के खर्चों से बच करके रहना है। 13 फरवरी तक आपका धन आगमन ठीक ठाक रहेगा। वाणी की मधुरता इस पूरे महीने बना करके चलें। अपनी कोई भी बात रखते हैं, नौकरी में या व्यापार में कोई डील करने जाते हैं तो अपनी बात को बड़ी सौम्यता से और स्पष्ट तरीके से रखने का प्रयास करें। जमीन जायदाद से आपको कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है। परिवार में किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की। यहाँ पर केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, तो केतु आपको आकस्मिक लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी हो या व्यापार, केतु की वजह से आपको इस महीने कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है, लेकिन यात्राओं के दौरान आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। नौकरी या व्यापार में कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करें। ये यदि नौकरी में आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अच्छे से देख लें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे स्थान पर जाएं और वहां पर अधिक परेशानियां आपको झेलनी पड़े। भाई बहन और मित्रों के साथ इस महीने सामंजस्य बना करके चले। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थितियों से अपने संबंध खराब ना करें। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव होता है, तो जमीन संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी कामों से कर्क राशि और लग्न वालों को इस महीने लाभ होगा। जो लोग कमीशन का काम करते हैं उनको भी इस काम में सफलता मिलेगी और लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख करके आप चले। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, संतान सुख का भाव है और विद्या का भाव है। तो यदि
पंचम भाव की फलों की बात करें तो पंचम भाव आपका कहता है कि इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, प्रेम संबंध आपके मधुर होंगे। स्टॉक मार्केट में यदि आप निवेश करते हैं तो सोच समझ करके निवेश करें। शेयर बाजार में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। संतान पक्ष से भी छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद की स्थिति घर में पैदा न करें। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। छठे भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको इस महीने रक्त और पेट संबंधी विकार हो सकते हैं। खान पान पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। इस महीने आपका मोटापा, आपका वजन बढ़ सकता है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस महीने आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, तो इसलिए कोई नया कर्ज लेने से बचें और यदि कोई पुराना लोन या कर्ज ले रखा है तो उसे उतारने का प्रयास करें। शत्रुओं से इस महीने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी शत्रुओं से वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहें। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। यहाँ सूर्य, मंगल और बुध विराजमान हैं। लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपका गृहस्थ का सुख का भाव है। ये व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी के साथ समन्वय बना करके इस महीने आपको रहना होगा। अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। आर्थिक पक्ष आपका धीरे धीरे मजबूत होगा, इसलिए धैर्य बना करके रहें। व्यापार में कोई भी निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। नई व्यापारिक कोई साझेदारी करने जा रहे हैं तो इस महीने उस साझेदारी को टालने का प्रयास करें। कोई भी यदि आपकी पुरानी साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ वाद विवाद की स्थितियों से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है। यहाँ रिसर्च से जुड़े हुए लोगों को सफलता मिलेगी। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी। जो लोग मेटल से संबंधित काम करते हैं उनको इस महीने अत्यधिक लाभ दिखाई दे सकता है। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु विराजमान है। ये भाव आपका भाग्य, आपके धार्मिक कार्य और उच्च शिक्षा का भाव है, तो इस महीने आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए छात्रों को सफलताएं मिलेंगी। कर्म और भाग्य के साथ आप यदि आगे चलते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कर्म करेंगे तभी इस महीने आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का भाव है, पिता का भाव। यहाँ देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि मेष में संचरण करेंगे तो नौकरी और व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी व्यापार में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। नौकरी व्यापार में परिवर्तन सोच समझ करके करें। पिता की सलाह को अपने जीवन में समाहित करें तो आपको आपकी परेशानियों से छुटकारा मिलने में सहायता प्राप्त होगी, यानी कि पिता का आशीर्वाद लेते रहे। बंधुओं, बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। लाभेश होकर के शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अपने धैर्य को बनाए रखें और कर्म पथ पर अग्रसर रहें। नौकरी और व्यापार में किसी तरह की कोई रुकावट दिखाई नहीं पड़ती है, यानी कि पिछले महीने जो बाधाएं चल रही थी वो बाधाएं भी इस महीने दूर हो जाएंगी। तो लाभ की यदि बात करें तो धैर्य बना करके रखें, कर्म करें तो धीरे धीरे आपको लाभ की स्थितियां सामने आएंगी। बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है, विदेश संबंधी और कोर्ट कचहरी संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर खर्चों पर आप नियंत्रण रख करके चलें। इस महीने कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद है तो उसमें आप संभल करके रहें। विदेश संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। तो बंधुओं, ये हमने प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा की। अब बात करते हैं आपके शुभ दिनों की। इस महीने 1, 5, 8, 13, 15, 17, 22, 25 और 27 ये आपकी शुभ दिन है, शुभ तिथियां हैं। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा की जाए तो इस महीने 2, 3, 10, 11, 19, 20 और 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहना होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि और लग्न वालों के लिए। बंधुओं, आप पर शनि की ढैया चल रही है,
इसलिए आपको इस महीने संभल करके रहना होगा। इसके साथ ही भगवान शिव का आप अभिषेक करें, प्रतिदिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। शनिवार के दिन शनि देव का अभिषेक करें। पीपल के वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं। मंदिर में सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। बंधु, सिंह राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिनको करके सिंह राशि और लग्न वाले फरवरी माह में उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने मिलने वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि ज्योतिष धर्म से जुड़ी सही जानकारी उन तक पहुंच सके। बंधुओं, शुरू करते हैं सिंह राशि और लग्न वालों के फरवरी माह की चर्चा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। केतु पूरे महीने कन्या राशि में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। राहु आपके मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में अष्टम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। मंगल 5 फरवरी से छठे भाव में मकर राशि में संचरण करेंगे। शुक्र 11 फरवरी से मकर राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। सूर्य मकर राशि से 13 फरवरी को निकल करके सप्तम भाव कुंभ राशि में शनिदेव की राशि में संचरण करेंगे। 20 फरवरी को बुध भी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति इस महीने फरवरी माह में सिंह राशि और लग्न वालों की रहने वाली होगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार हम फलों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्वयं की राशि सिंह राशि की प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके आत्मसम्मान, व्यक्तित्व और मान सम्मान का भाव है, आपके पूरे जीवन का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, जो 13 फरवरी को सप्तम भाव में आ जाएंगे और अपनी सीधी दृष्टि आपकी राशि पर डालेंगे। तो 13 फरवरी के बाद से आपके आत्म सम्मान में, आत्मविश्वास में जो वृद्धि होगी वो देखने लायक होगी। नौकरी में इस महीने आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मन के अंदर किसी भी भय को बना करके न रख। मन के अंदर व्यर्थ की भय और चिंताएं आपके मन में आ सकती हैं, लेकिन उन सबको नकार करके आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहें। व्यापार में नई साझेदारी हो सकती है, लेकिन बहुत सोच समझ करके इन साझेदारियों में आगे बढ़ें। बंधुओं, अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की, यानी कि धन भाव की, वाणी के भाव की, परिवार के भाव की। द्वितीय भाव में केतु पूरे महीने कन्या राशि में संचरण करेंगे। ये राहु और केतु दोनों ग्रह जो है आकस्मिक घटनाएं घटित करते हैं। आप अपनी वाणी पर इस महीने नियंत्रण रखें, आलस्य से बचकर रहें, तो आपको इस महीने लाभ होगा। वाणी की मधुरता से आप काम बना सकते हैं, लेकिन केतु आपकी वाणी में एग्रेशन ला सकते हैं, तो इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। धन की बात करें तो धीरे धीरे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन आपके आकस्मिक खर्चे भी आ सकते हैं इस महीने सामने। तो अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने की स्थिति न बने। परिवार की बात करें तो परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। इस महीने आपको कोई आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। अब बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की, तृतीय भाव की। पराक्रम भाव के स्वामी छठे भाव में विराजमान है, तो थोड़ी सी प्रमोशन में जो आपने एक्सेप्ट कर रखी थी कि मेरे को इस महीने प्रमोशन होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन प्रमोशन मिलेगा जरूर, इसलिए अपने धैर्य को ना खोएं। भाई बहन और मित्रों के साथ सामंजस्य बना करके रखें। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ये भाव भी आपको उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं आपके चौथे भाव की। चौथा भाव भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। हृदय संबंधी रोगों का भाव है। तो यदि इस भाव की चर्चा करें तो आप 5 फरवरी से 29 फरवरी के बीच जमीन के मामलों में सावधानी बरतें। यानी कि कोई जमीन खरीदना चाहते हैं या अपना जमीन बेचना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें। प्रॉपर्टी के लिए कोई नया कर्ज लेने से आपको बचना होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 13 फरवरी के बाद यदि आप कोई जमीन बेच रहे हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की।
पंचम भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में विराजमान है, सीधा दृष्टि संबंध है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है। यदि इस बात की चर्चा करें तो विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं उनको भी लाभ प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट में यदि लंबे समय के लिए कोई निवेश करेंगे तो वो आपको लाभ दे करके जाएगा। अब बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस भाव के अनुसार हम आपसे पहले भी आपसे कहा था, पुनः आपसे बोलेंगे कि अपने धन का समन्वय कुछ इस तरह से करें कि आप कर्ज लेने की स्थिति से बचें। त्वचा और मधुमेह से संबंधित रोग आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों बीमारियों से संबंधित व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखें। शत्रु इस महीने आप पर हावी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको चेतावनी देते हैं कि आप शत्रुओं से वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। बंधुओं बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, आपके गृहस्थ का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। जीवन साथी से आपका विवाद हो सकता है, इसलिए जीवन साथी से इस महीने सामंजस्य बना करके चलें। कोई भी व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं तो सोच समझ करके ही व्यापारिक साझेदारी का निर्णय करें। व्यापार में आपको धीरे धीरे सफलताएं मिलेंगी, इसलिए इस महीने धैर्य बना करके रखें। बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। ये आकस्मिक घटनाओं का भाव है। ये रिसर्च संबंधी मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर आपको व्यर्थ के भय परेशान कर सकते हैं, क्योंकि राहु मानसिक अशांति देते हैं। तो आप व्यर्थ के भय को, व्यर्थ की चिंताओं को अपने मन पर हावी न होने दें। विदेश संबंधी मामलों में रुकावटें आ सकती हैं। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। यह अष्टम भाव का फल रहेगा। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का, आपकी भक्ति का, आपके उच्च शिक्षा का भाव है। इस भाव की चर्चा करें तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मंगल देव की राशि में, मेष राशि में विराजमान है। तो आपका मन अध्यात्म में लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है। उच्च शिक्षा की ओर जो लोग जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको सफलताएं मिलेंगी। इस महीने भाग्य और कर्म का आपको अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव आजीविका का भाव है, आपके कामकाज का भाव है, आपके पिता का भाव है। तो इस महीने आपके मन में कामकाजी जीवन को लेकर के विरक्ति आ सकती है। यानी कि नौकरी में ऐसा लगेगा कि ये नौकरी मेरे लिए नहीं है, मेरे मुताबिक नहीं है, इसलिए नौकरी छोड़ने का मन बनेगा। बंधुओं आपको हम विशेष सलाह देते हैं कि इस तरह का कोई भी निर्णय मन पर हावी न होने दें। इस समय जिस नौकरी में है उसी जगह बन करके आप काम करें। कामकाजी जीवन में सारे काम स्वयं देखें, किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी हो या व्यापार, आपका किसी के साथ कोई आपसे षड्यंत्र की स्थिति बना सकता है, आपकी चुगली कर सकता है या व्यापार में आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए किसी पर भी भरोसा न करें। इस महीने सारे कामों को स्वयं देखें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पिता के साथ वाद विवाद की स्थिति से भी आपको बचकर रहना होगा। बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। धीरे धीरे जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेगा आपको लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको धैर्य बना करके रहना होगा। लाभ के चक्कर में हानि हो सकती है, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ना करें जो एक मृग मरीचिका की तरह दिखाई दे, जिससे आपको फायदा ना हो और आप उसमें जल्दबाजी में निवेश कर दें। वहां से आपको बचकर रहना होगा। लाभ के चक्कर में आपको हानि हो सकती है। बंधुओं बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। ये कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है। ये विदेश संबंधी मामलों का भाव है। तो यहाँ आप पूरे महीने, मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ कि आप अपने खर्चों को संयमित करके चलें, क्योंकि इस महीने कुछ आकस्मिक घटनाएं ऐसी घटेंगी कि कुछ खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। तो पैसे को आप रोक करके रखें, क्योंकि व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तभी पैसा बचेगा। कोर्ट कचहरी के मामला यदि आपका कोई चल रहा है तो उसमें सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। विदेश संबंधी मामलों में आपको धीरे धीरे लाभ होगा।
तो बंधुओं, ये हमने सिंह राशि और लग्न वालों का फरवरी का प्रत्येक भाव के अनुसार राशि फल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। 1, 3, 8, 9, 11, 15, 18, 19, 27 और 28 इस महीने आपकी ये तारीखें शुभ रहेंगी। इन तारीखों में आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की बात की जाए तो इस महीने 4, 5, 12, 13, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो इनमें आप संभल करके रहें तो आपका फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। बंधुओं, यदि उपाय की बात करें तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, तो आप प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दें, सूर्य देव के मंत्रों का जप करें और गाय को रोटी खिलाएं तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। कन्या राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा, साथ ही बताएंगे शुभ दिन और अशुभ दिन और वो बेहद खास उपाय जिनको करके आप अपने फरवरी माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ज्योतिष और धर्म से संबंधित सभी जानकारियां शास्त्र के मुताबिक मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं कन्या राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह की चर्चा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से कन्या राशि और लग्न वालों की फरवरी माह में रहेगी। कन्या राशि में पूरे महीने केतु विराजमान रहेंगे। वहीं आपके सप्तम भाव में राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण करेंगे। 5 फरवरी से मंगल यहाँ पर मकर राशि में आ जाएंगे और शुक्र 11 फरवरी से मकर राशि में संचरण करेंगे पंचम भाव में। 13 फरवरी को सूर्य कन्या राशि में संचरण करेंगे। 20 फरवरी को बुध भी छठे भाव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो बंधुओं, ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार फरवरी माह के फलादेश की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। यहाँ पर केतु विराजमान है कन्या राशि में, आपकी स्वयं की राशि में, और आपके प्रथम भाव का सीधा दृष्टि संबंध राहु से है। अब राहु और केतु दोनों ही आकस्मिक घटनाएं कराने वाले ग्रह हैं, मन पर आक्रमण करके मन को विचलित रखने वाले दोनों ही ग्रह हैं। तो इस महीने आप अपने मन की शांति को बना करके रखें। जल्दबाजी में पूरे महीने कोई भी निर्णय न लें। नौकरी में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो सोच समझ करके परिवर्तन करें। व्यापार में पैसे का लेन देन सोच समझ करके करें। पैसे के लेन देन की रसीद या वाउचर अवश्य बनवा करके रखें। इस महीने यदि आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी और व्यापार में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। नौकरी और व्यापार में जो रुकावटें पिछले महीने चली आ रही थी वो भी दूर होंगी। यानी कि प्रथम भाव के फल के अनुसार पूरे महीने का कंक्लूजन है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, मन की शांति को बना करके रखें तो आपके लिए ये महीना शुभ फलदायी होगा। अब बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके परिवार का भाव है। इस महीने आप अपनी वाणी की मधुरता से सारे काम बनाते जाएंगे। धन लाभ के अनेक अवसर इस महीने में आपके सामने आएंगे। यानी कि धन आगमन की जो स्थिति है बहुत अच्छी रहेगी। धन आगमन में वृद्धि होगी, लेकिन किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचकर के रहना होगा। परिवार की बात की जाए तो इस महीने कन्या राशि और लग्न वालों को परिवार का भी सहयोग प्राप्त होगा। बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम के अधिपति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम में इस महीने आपके वृद्धि होगी। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। नौकरी में वेतन वृद्धि भी हो सकती है। जो भी आप यात्राएं करेंगे छोटी छोटी नौकरी या व्यापार से संबंधित, उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन भाई बहन और मित्रों के साथ कोई भी वाद विवाद की स्थिति है उससे बच करके रहें। छोटी छोटी बातों पर अपनी ईगो के कारण इनमें मन मुटाव नहीं आना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ के अधिपति देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये भाव, चौथा भाव, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों का भाव है, माता से संबंधित भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें, इस महीने यदि प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों की बात करें तो पिछले कई महीनों से यदि कोई मामला आपका प्रॉपर्टी का लटका हुआ था
वो इस महीने सुलझ जाएगा। नई प्रॉपर्टी और वाहन भी इस महीने आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी के खरीदने और बेचने से इस महीने आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि माता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो इस महीने माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अब बंधुओं बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव अचानक धन लाभ का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है और विद्या का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए तो स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन दोनों ही जगहों पर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने सफलताएं मिलेंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, इसलिए प्रेम संबंधों को अपने को संभाल करके रखें। बात करते हैं आपके छठे भाव की। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है छठा भाव। तो हड्डियों से संबंधित रोग आपको इस महीने परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल करके रहें। जिनको अर्थराइटिस वगैरह की परेशानी है वे अपनी दवाइयां समय पर लें। इस महीने हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, इसलिए अपने धन का सामंजस्य ऐसा करें कि कर्ज लेने की स्थिति से बचें। वहीं आपने कोई लोन या कर्ज ले रखा है तो उसको चुकाने का प्रयास करें। शत्रु पक्ष से इस महीने सावधान रहना है। आपको वाद विवाद की स्थितियों से बच करके रहना है। बंधुओं बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु आपके गृहस्थ पक्ष से वैचारिक मतभेद करा सकते हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचकर रहें। व्यापार में कोई निर्णय लेते हैं तो सोच समझ करके निर्णय लें। व्यापार में कोई भी साझेदारी करना चाहते हैं नहीं तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ें। वहीं यदि आपकी कोई साझेदारी चल रही है तो अपने साझेदार के साथ वाद विवाद की स्थितियों से इस महीने बचकर रहना होगा। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव अचानक घटनाओं का भाव है। रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। अष्टम भाव के फलों के अनुसार आप व्यर्थ की चिंताओं को मन पर हावी न होने दें। रिसर्च से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं प्राप्त होंगी और विदेश संबंधी मामले जिनमें पिछले महीने काफी धीमापन था उनमें आपको तेजी दिखाई पड़ेगी। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य, आपकी उच्च शिक्षा और धार्मिक कार्यों का भाव है। इस महीने यदि हम बात करें तो कर्म और भाग्य दोनों का साथ आपके साथ होगा। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको सफलताएं मिलेंगी। इस महीने धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आपकी कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है। बंधुओं बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपके रोजगार का भाव है, पिता का भाव है। इस महीने यदि हम देखें तो नौकरी और व्यापार की रुकावटें आपकी सारी दूर रहेंगी। जो बाधाएं पिछले महीने चली आ रही थी अब वो दिखाई देने नहीं मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। व्यापार में भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, इसलिए पिताजी का प्रतिदिन चरण स्पर्श करके अपने कार्यस्थल की ओर प्रस्थान करें और उनकी बातों को भी अपने जीवन में शामिल करें। बंधुओं बात करते हैं लाभ भाव की। यदि लाभ भाव की बात करें तो चारों ओर से आपको इस महीने लाभ होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको अनेक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हर ओर से आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आपको इस महीने धन का आगमन भी अच्छा है और लाभ की स्थितियां भी अच्छी हैं। बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है। आपके कोर्ट कचहरी और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। इस महीने आपकी आवाक अच्छी है, लेकिन आकस्मिक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रख करके चलें। अनिद्रता जैसी स्थिति से बचने का प्रयास करें। विदेश संबंधी मामलों से लाभ होगा। कोर्ट कचहरी का यदि कोई आपका विवाद चल रहा है तो इस महीने आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो बंधुओं प्रत्येक भाव के अनुसार हमने कन्या राशि और लग्न वालों के फरवरी माह के राशि फल की चर्चा की। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने की 1, 3, 5, 12, 17, 22, 27 और 28 ये तारीखें शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों की बात की जाए तो इस महीने 6, 7, 14, 15, 24 और 25 ये अशुभ तारीखें रहेंगी। इनमें थोड़ा संभल करके रहें। नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बहुत
आत्मविश्वास को बना करके इंटरव्यू दें। व्यापार में पैसे का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। तो कन्या राशि और लग्न वालों का फरवरी माह उत्तम होगा। अब बात करते हैं खास उपाय की। कन्या राशि और लग्न वाले गणेश जी का पूजन करें, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। तो फरवरी माह की जो भी रुकावटें हैं, विघ्नहर्ता गणपति और भगवान कृष्ण की कृपा से दूर हो जाएंगी। बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।